भारतीय इतिहास में अनगिनत राजा महाराजा हुए और न जाने कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा और खौफनाक युद्ध था। दरअसल हल्दी घाटी का इतिहास कुछ इस प्रकार, जब पूरे भारत पर मुगलों का शासन स्थापित हो चुका था। सिर्फ राजपूताने में एक ऐसी रियासत थी जिस पर अब तक अकबर का शासन स्थापित नहीं कर सका, और उस रियासत का नाम था मेवाड़, और उस पर शासन कर रहे थे सूर्यवंशी महाराणा प्रताप सिंह। भारत का वीरपुत्र महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से पूरे देश भर में प्रचलित थे। मुगल शासक अकबर भी खौफ खाता था महाराणा प्रताप के सामने आने से। मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ को जीतना चाहता था, इसलिए अकबर ने कई प्रस्ताव भेजे महाराणा को, लेकिन महाराणा प्रताप ने सारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और अब वो क्षण आ गया जब मुगल सेना और मेवाड़ी सेना हल्दी घाटी में आमने सामने थी। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह कर रहा था और मेवाड़ की सेना का नेतृत्व हकीम का सूरी कर रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को आरंभ हुआ। उस समय भयंकर गर्मी पड़ रही थी, इसलिए युद्ध ज़्यादा देर तक नहीं चला। हल्दी घाटी के युद्ध में भीलों का प्रमुख योगदान था, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक और भयंकर था कि हल्दी घाटी रक्त से लाल हो गई थी और खून की नदियां बहने लगी थी। महाराणा प्रताप शरीर से बहुत बलिष्ठ थे। उन्होंने अपनी तलवार से मुगल सेनापति बहलोल खां को एक झटके में उसके घोड़े से बीच में काट दिया था। इसे देखकर मुगल सेना घबरा गई थी। महाराणा प्रताप ने हाथी पर सवार मानसिंह पर भाले से इतना तीव्र वार किया था, लेकिन मानसिंह हाथी के ओहदे में छुप गया और महावत पर जा लगा और वह महावत मारा गया। मानसिंह बच गया, लेकिन चेतक की एक पैर तलवार से कट गया और घायल होने लगा। महाराणा के सेनानायकों ने महाराणा से आग्रह किया कि आप यहाँ से चले जाएं। महाराणा मुगल सेना से ओझल हो गए और पहाड़ों में चले गए। इस युद्ध में मुगल सेना को भारी क्षति पहुंची गई।